वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MN ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ मनोरंजन साहू। आज हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू कंटिन्यूअस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन O। लेट पॉइंट A में एक चार्ज Q है एंड पॉइंट P में एक लार्ज कंडक्टर है जिसका सरफेस A से एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। S इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर, सिग्मा इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। वी नो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, that implies sigma equals to dq by ds, that implies dq equals to sigma into ds। यहाँ पे कंडक्टर का होल पार्ट हम कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कंडक्टर का एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करेंगे। लेट स्मॉल पार्ट का सरफेस एरिया ds है एंड ds एरिया में dq चार्ज है। ds इक्वल्स टू स्मॉल सरफेस एलिमेंट एंड dq इक्वल्स टू चार्ज ऑन ds। लेट ओरिजिन O टू A का डिस्टेंस r है। वेक्टर फॉर्म में हम r वेक्टर लिखेंगे। r वेक्टर इक्वल्स टू OA वेक्टर इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ A। लेट ओरिजिन O टू P का डिस्टेंस r1 है। वेक्टर फॉर्म में हम r1 वेक्टर लिखेंगे। r1 वेक्टर इक्वल्स टू OP वेक्टर इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ P। लेट dq चार्ज के कारण q चार्ज के ऊपर dF फोर्स अप्लाइड हो रहा है। dF फोर्स को हम कूलम्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F वेक्टर इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R कैप। वी नो R कैप इक्वल्स टू R वेक्टर डिवाइडेड बाय R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दैट इंप्लाइज F वेक्टर इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R वेक्टर डिवाइडेड बाय R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दैट इंप्लाइज F वेक्टर इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R वेक्टर का मैग्नीट्यूड का Q इंटू R वेक्टर। सिमिलरली हम dF वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। dF वेक्टर इक्वल्स टू K इंटू Q1 के प्लेस में Q लिखेंगे, Q2 के प्लेस में dQ लिखेंगे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिस्टेंस AP वेक्टर है सो हम लिखेंगे AP वेक्टर का Q इंटू AP वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम AP वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे OAP एक ट्रायंगल है। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, OP वेक्टर प्लस PA वेक्टर इक्वल्स टू OA वेक्टर। हियर OP वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस PA वेक्टर इक्वल्स टू OA वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर। दैट इंप्लाइज PA वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। PA वेक्टर के प्लेस में हम R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर पुट करेंगे। दैट इंप्लाइज DF वेक्टर इक्वल्स टू K इंटू Q इंटू DQ डिवाइडेड बाय
आर वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का Q इंटू आर वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बोथ साइड को हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहां पे हम इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं? हम जानते हैं जब हम स्मॉलर पार्ट से लार्जर पार्ट को कंसीडर करेंगे तब हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे स्मॉलर पार्ट ds है, लार्जर पार्ट s है, ds टू s को कंसीडर करेंगे तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। That implies integration of df vector equals to integration of k into q into dq divided by r vector minus r1 vector का मैग्नीट्यूड का q into r vector minus r1 vector। We know k equals to 1 by 4 pi epsilon 0 equals to constant and dq equals to sigma into ds। इंटीग्रेशन ऑफ df वेक्टर इक्वल्स टू f वेक्टर। यहाँ पे k कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, सो k एंड q को हम बाहर लाएंगे। सो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds डिवाइडेड बाय r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का q इंटू r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। दैट इम्प्लाइज f इक्वल्स टू k प्लेस में हम 1 by 4 pi epsilon 0 पुट करेंगे। सो हम लिखेंगे q by 4 pi epsilon 0 इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds डिवाइडेड बाय r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का q इंटू r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। This is the required expression for electrostatic force on charge q due to continuous surface charge distribution। Thank you for watching. Like, share and subscribe our YouTube channel.